Hello everyone, this is Kamini here, and today we are talking about how you can boost your marks in English. So basically, I was not the person who is pro in English, but how I increase my marks in English, let's talk about that. तो स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट किया था अपना जो भी बैंकिंग की जर्नी है, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन जब स्टार्ट की थी तो आई वॉज स्ट्रगलिंग बिकॉज मेरे जो मार्क्स थे इंग्लिश में बहुत कम आते थे, लाइक 10 to 12 मार्क्स, जस्ट बिकॉज ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन जो वर्ड्स वर्ड्स आते हैं और जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना, मिस स्पेल्ड वाले, जिससे कि मेरे नंबर इतने आ जाते थे. बट दिस इज़ नॉट द थिंग कि आपके इतने नंबर आने से आप फाइनल सिलेक्शन तक जा सकते हो. और स्टार्टिंग में मैं इग्नोर भी करती थी इंग्लिश पढ़ना, क्योंकि वो थोड़ा हेक्टिक लगता था. ग्रामर्स के रूल पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, तो थोड़ा सा मन में आता है कि क्या कोई ऐसे इजी वे मिल जाए जिससे कि इंग्लिश में मार्क्स अच्छे आने लगें. बट ऐसा कुछ नहीं है, हमको पढ़ना पड़ेगा और अलग से टाइम निकालना पड़ेगा इंग्लिश पढ़ने के लिए, तभी जो है इंग्लिश में नंबर इंक्रीज़ होंगे. तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई डिड एंड हाउ आई इंक्रीज माई मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन. टू डू सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये पहले कर लो. अगर आपको कोई ग्रामर की पूरा कोर्स नहीं करना है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो बहुत ज़्यादा बर्डन है, आपको लग रहा है कि कुछ ईजी मिल जाए या शॉर्टकट मिल जाए, तो आई विल नॉट से दिस इज़ अ शॉर्टकट, बट दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप ये कर लोगे तो थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. तो पहले आपको क्या करना है, आपको 120 रूल्स ऑफ निमिषा बंसल मैम के डले हैं ग्रामर के, उसको कंप्लीट करना है. एक यूट्यूब पर वीडियो होगी, आपको ईजिली मिल जाएगी, और आप उसको पहले अच्छे से 1 से 2 बार, ज़्यादा अगर आपको ना समझ में आए तो 3 से 4 बार करोगे तो आपको पूरे रूल्स समझ में आ जाएंगे. और आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, तो इन बिटवीन जब भी कभी मन करे तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो. What you have to do, you have to go for the 120 rules of a grammar by Nimisha Vansal ma'am. Then second thing you have to do, go for the editorial videos every day. I will say every day, don't skip one day. Editorial really must think you have to do in your preparation. You have to include in your daily work routine. Like ये तो ऐसा है कि सुबह पानी पीना है, दिन में पानी पीना है, रात में पानी पीना है, तो उसके लिए क्या बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए पीना पड़ेगा. लेकिन ऐसे ही बैंकिंग की प्रिपरेशन में अगर इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने तो एडिटोरियल इज़ मस्ट थिंग, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा. और आई एम नॉट सेइंग दिस कि पढ़ना ही पड़ेगा तभी नंबर अच्छे आएंगे, नहीं. अब जब आप पढ़ोगे तो वो हेल्पफुल भी रहेगा आपके लिए. तो आई विल गो फॉर द एडिटोरियल क्लासेस बाय निमिषा बंसल मैम. एंड सेकंड थिंग, अगर आपको उनसे नहीं लेनी है, वैसे तो एडिटोरियल की जो इंग्लिश होती है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, अगर आप स्टार्टिंग में खुद से पढ़ने का ट्राई करेंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम आए, ना समझ में आए. इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप निमिषा बंसल मैम से एडिटोरियल की क्लासेस ले सकते हो. और सेकेंडली वोकैब जो होता है वो मैम उसमें ही कराती हैं, तो आपका वोकैब रिवीजन भी हो जाएगा उसमें. तो आपको एडिटोरियल को कैसे पढ़ना है, पहले आपको पूरा वोकैब रिवाइज कर लेना है. उसके बाद जब भी एडिटोरियल का जो पैरा आएगा उसको पॉज करके अच्छे से पढ़ना है. जितना आपको समझ में आए उतना आप ट्राई करो समझने की. फिर उसके बाद जो मैम एक्सप्लेनेशन देंगी उसको समझने का ट्राई करो कि मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा था, या फिर किस चीज़ में मिस्टेक हो रही थी, या फिर किस लाइन को मैं किस तरीके से समझने की कोशिश कर रही थी या कर रहा था. तो फिर जब मैम समझाएंगी तो आपको समझ में आएगा कि आपकी मिस्टेक क्या थी उसमें. फिर उसके बाद मैम ने अभी एक न्यू कंसेप्ट नहीं बोलूँगी, मतलब कि न्यू थिंग ऐड की है अपने एडिटोरियल सेशन में, कि बाद में आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जो भी एडिटोरियल एक्सप्लेन किया गया है, उसके बाद उस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे. तो आप आप जो पढ़ के आए हो आप उसको पता लगा सकते हो कि आपको कितना समझ में आया था. उसके जब आंसर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा था, इस चीज़ के बारे में बात की जा रही थी और इसका आंसर ये हो सकता है. एडिटोरियल आर्टिकल एक्सप्लेनेशन के साथ मैम एक पैराग्राफ स्किम कराती हैं. हालांकि मुझे वो कुछ समझ नहीं आता है, और मैंने जब भी किया है उसको स्किप ही कर देती हूँ. इतनी जल्दी मुझे समझ नहीं आता किस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं वो. अगर आप चाहो तो उस पैरा को खुद से पॉज करके समझ सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. अगर कि स्किमिंग के थ्रू ही समझ में आ रहा है तो करो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है उसको करने की. सेकेंडली फिर आपको क्या करना है, परफेक्शन क्लासेस लेनी है. अब आप में से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कोर्स तो नहीं लिया होगा, तो इट्स ओके. मैंने भी जो क्लासेस ली थी परफेक्शन की, मैंने भी कोई कोर्स नहीं लिया था. जितनी भी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं मैम की, काफ़ी क्लासेस हैं. अगर आप सर्च करोगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ क्लासेस. आप उसको पूरी क्लासेस को अटेंड करोगे तो भी आपको काफ़ी दिन लग सकता है उसको कंप्लीट करने में. तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कोर्स लेना पड़ेगा. जितनी सारी क्लासेस हैं, पैराजम्बल से रिलेटेड, एरर से रिलेटेड भी काफ़ी क्लासेस है, बहुत सारी क्लासेस हैं. तो आप क्या करोगे, उन सारी क्लासेस को डेली एक क्लास तो लेना शुरू कर दो, जिससे कि जो भी टॉपिक है उसमें थोड़ा थोड़ा
आपको समझ में आने लगेगा। स्टार्टिंग में जब मैंने क्लासेस ली थी उनकी, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता कि इतना हाई लेवल का इंग्लिश मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा स्टार्टिंग में, मतलब मन ही नहीं करता था, नींद आने लगती थी उसको पढ़ते पढ़ते। तो आपको स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन विद इन अ वीक आपको मज़ा आने लगेगा उसको करने में। और जब मज़ा आने लगेगा तो फिर एवरीडे लगेगा कि जल्दी से इंग्लिश की क्लास लेता हूँ, एरर करता हूँ या फिर करती हूँ तो मुझे चेक करना है कि मैंने कितना पढ़ लिया है और मैं कितना एरर फाइंड कर सकती हूँ। और पैरानिम्बल बनाने में भी मज़ा आने लगेगा कि कैसे कनेक्ट करके क्वेश्चंस करने हैं, कैसे किसके बाद क्या आएगा, या फिर फर्स्ट स्टेप्स क्या है, सेकंड स्टेप क्या है। तो वो धीरे धीरे जब आप रेगुलर हो जाओगे ना इंग्लिश में, तो फिर आपको वो सब करने में मज़ा आने लगेगा और फिर आप डेली क्लासेस भी लेने के लिए रेडी हो जाओगे। तो आपको एक वीक तो देना ही पड़ेगा रेगुलर इन सब चीज़ों के लिए। सो नाउ कम टू द मेन पार्ट, दैट इज़ अ मॉक एनालिसिस। जितने भी मॉक आप देते हो प्रीलिम्स के, सेक्शनल के या फिर मेंस के, तो आपको जो भी इंग्लिश आती है, जो भी क्वेश्चन आपने गलत किया या फिर अनअटेम्प्टेड है, तो उसको आपको पढ़ना है कि मुझे इसमें क्या ऐसा होता है ना कभी कि मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है, लेकिन मैंने टिक नहीं किया क्योंकि आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो उसको एक बार चेक करो कि हाँ मुझे किस चीज़ के बारे में लग रहा था कि मैं श्योर नहीं था। और फिर जब आप ऐसे एनालाइज करोगे ना डेली डेली अपने मॉक को, और जो बुकैब आपको नहीं आया आप उसको रिवाइज़ करोगे, फिर जो डेली एडिटोरियल में भी वो बुकैब के बारे में पढ़ाया जा रहा है, फिर से कभी दिख गई आपको बुकैब भी ऐसे याद होती जाएगी, और आपको जो एनालाइज है उससे भी बेनिफिट होगा मॉक में। और फिर आप जब नेक्स्ट मॉक दोगे तो अगर कहीं पर फिर से वो क्वेश्चन आया या फिर कोई एरर का क्वेश्चन है फिर से रिपीट हुआ, तो आपको ईजी पड़ेगा उसको टिक करने के लिए, और आपको जो कंसेप्ट है वो भी ईजिली समझ आ जाएगा। देन वॉट यू हैव टू डू, यू कैन रिवाइज फ्रॉम दी वरुण चित्रा क्लासेस। सर की जो क्लासेस हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, उन्होंने जो वीडियोस डाली हैं उससे आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आप फ्री हो तो आप कोई भी वीडियो खोल लो उनकी, और उसको जस्ट ऐसे ही अपना नॉलेज चेक करने के लिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और मैंने तो ऐसे ही उनसे रिवीजन किया था, जब भी मेरा कोई पेपर होता उससे पहले मैं क्लासेस ले लेती थी 1 घंटे की या 1.5 घंटे की, कि इसका आंसर कैसे हो सकता है। तो वो जो है ना वो एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को करवाते हैं। जैसे कि एक नाउन है, नाउन के आगे एडवर्ब लिखना है, तो कोई भी जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट नाउन के आगे एडवर्ब, सॉरी आई एम रियली सॉरी, नाउन के आगे एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव लिखना है, तो जो ऑप्शंस हैं उनमें से जो भी एडजेक्टिव है उसको क्या करके एलिमिनेट करना है, जो भी आंसर एडजेक्टिव है वो टिक हो सकता है। तो ऐसे काफ़ी ट्रिक्स हैं जो वरुण सर ने जो है अपनी वीडियोस में बताई हुई हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी वीडियोस को भी प्रेफर कर सकते हो। सो एट लास्ट आई विल टॉक अबाउट अ पर्सन जिसने मुझे कमेंट किया था कि मैम मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, क्या कोई पेपर है जो कि मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो आई विल से कि आप आरआरबीज़ के लिए जा सकते हो, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क, जिसमें कि इंग्लिश का सेक्शन नहीं आता है इन प्रीलिम्स। और मेंस में भी अगर आपको इंग्लिश अटैम्प्ट नहीं करनी है तो आप हिंदी को ऑप्ट कर सकते हो। तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आप इंग्लिश अवॉइड कर सकते हो और ईजिली उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। And this is from all my side. Thank you so much for watching this video and please subscribe to my channel.